अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास DNI। उम्मीद है दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि मैं बैठ कर क्यों बना रहा हूँ, तो भाई छत ओपन है। ओपन छत के ऊपर मजबूरी है, नीचे सिग्नल नहीं आते, जगह बिल्कुल शार्ट है। तो वहाँ पे वीडियो बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है और जगह मेरे पास है नहीं। जगह फिलहाल यही है, तो यहाँ बैठ के बना रहा हूँ ताकि आसपास जो घर हैं उनकी बेहरमती ना हो और पर्दे का मसला ना हो। तो इसलिए बैठ के ये तीसरी वीडियो यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज कल की वीडियो में हमने जाना था कि 83 किस तरह सेट करते हैं। आज हम 91 सेट करेंगे। अब 91 के ऊपर क्या है, तो सबसे अमेजिंग चीज़ इसके ऊपर सिर्फ एक है। एक तो ये 4 फुट के ऊपर भी चल जाती है, बाज़ काफ़ी सारे एरियाज़ में पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 4 फुट के ऊपर भी चल रही है। और 4 फुट के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी मैं आपको बताऊंगा वो वर्क भी करेगी। और उसके ऊपर जो आपने देखा होगा कि एशिया सेट 7 105 डिग्री है, उस पे सोनी नेटवर्क चलता था और सोनी नेटवर्क में सोनी BBC 8 था। तो वो चैनल जो है वो 91 के ऊपर चल रहा है। सेम वही उसकी तरीक़ेकार है, वही सिक्योरिटी है जो एशिया के ऊपर हुआ करती थी। तो आज हम वो सैटेलाइट सेट करेंगे। बहुत आसान है ये 91 लगाना। 91 KU बैंड भी है, C बैंड भी है। बेसिकली इसका 91.5 है इस सैटेलाइट का नाम, और ये सन डायरेक्ट के नाम से भी जानी जाती है और मी सेट 91.5 इसके नाम से भी जानी जाती है। तो ये दो नाम है। सन DTH इंडियन सैटेलाइट की वजह से इसका नाम पड़ा और SLE सैटेलाइट को मी सेट कहते हैं। तो मी सेट 91 C बैंड के ऊपर भी चलती है और KU बैंड के ऊपर भी। तो इसको लगाना बहुत आसान है। वही मेथड हम अप्लाई करेंगे जो हमने टाटा प्ले 83 डिग्री के ऊपर किया था। तो 91 आप बहुत आसानी से लगा सकते हो अगर आपके पास DD फ्री डिश लगी हुई है। DD फ्री डिश तो चाहे नया कारीगर है या पुराना, लगाना उसके लिए कोई मसला नहीं है। मतलब आप उसकी वीडियोस देखें तो लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर DD फ्री डिश को चलाया हुआ है। तो यानी वो बहुत आसान है। मैंने भी उसको पाकसेट के साथ चलाया हुआ है, तो वो आसानी से है। मतलब उसका सिग्नल ज़्यादा है तो वो चल जाती है। तो वो उसको पहले सेट करना है। अगर वो आपको सेट करना आती है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिकली आज से शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको 91 सेट करने से पहले 93.5 ही सेट करनी पड़ेगी। इन दोनों सैटेलाइट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट थोड़ी सी मामूली सी एक टेक्निकल है जो बात है जो मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, बड़े डिश के ऊपर जब आप लगाओगे तो फिर आपको ये मामूली डिश जो मामूली फ़र्क है, बड़ा फ़र्क महसूस होगा। अगर आप छोटी डिश के ऊपर इसको चलाओगे तो फिर आपको ये फ़र्क महसूस नहीं होगा। जैसे जैसे आपकी डिश बढ़ती चली जाएगी तो फिर आपको ये जो छोटा फ़र्क है ये महसूस होगा और आपको दिखाई भी देगा कि कितना इस सैटेलाइट में फ़र्क है। तो अभी हम KU बैंड LNB लगाते हैं, C बैंड निकाल लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास वही G-Set 30 लगी हुई है अभी। तो ये जो KU बैंड पिछली वीडियो में हमने यूज़ की थी वही लगाएंगे सेंटर में और इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी लगाएंगे। KU बैंड सेंटर में वैसे लग गई जैसे हमने पहले लगाई थी। DD फ्री डिश अभी भी यही पड़ी है। तो 91 इससे ये जो LNB लगी हुई है इससे थोड़े से फासले के, मतलब ये जो आप पेच देख रहे हो इसके फासले पे आएगी, मतलब इधर आएगी। तो काफ़ी सारा डिश हमें उसी तरफ करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी लगा लेते हैं सन डायरेक्ट 91 की। तो आप देखिएगा सन DTH जिसके ऊपर लिखा होगा। बस ये समझ ले एक व्लॉग देख रहे हैं आप, तो इंजॉय कर किया करें इसको। चाहे आपको सेटिंग आती है या नहीं आती, बस देख लिया करें और इससे जो है वो आपका फ़ायदा ही होगा। मतलब आप कभी भी कोई भी चीज़ आपके सामने इस तरह की आ जाए तो आप उसको फेस कर सकोगे। तो ये सन डायरेक्ट 91 है 91 ईस्ट और इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी यही पहले नंबर वाली जो आपको नज़र आ रही है 12277 34,000 हॉरिजॉन्टल यही है। और LNB की जो पोलैरिटी है वो सेम DD फ्री डिश की तरह रहेगी। हम LNB को थोड़ा सा इस तरफ कर लेंगे, ऐसे ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा करना ऐसे। ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि DD फ्री डिश इस तरफ है और हमारी जो सैटेलाइट है वो टाटा प्ले 83 के ऊपर लगी हुई है। तो अब देखिए काफ़ी सारा फासला है। अब आप ये देखें, मैंने आगे से डिश को ऊपर उठाया हुआ था, तब जो है वो हमारी 83 आ रही थी। तो अभी हम इस डिश को एक तो अपने डिश के पीछे बैठ के लेफ्ट हैंड पे करेंगे और DD फ्री डिश की तरफ काफ़ी सारा फासला है। ये देखिए, ये DD फ्री डिश है और ये 83, इस तरफ हमें डिश को करना पड़ेगा और डिश को पीछे से ऊपर भी उठाना पड़ेगा। जैसे ही हम बाएं तरफ आते जाएंगे तो हमने डिश को पीछे से ऊपर उठाते जाना है। इसको सेंटर में LNB को लाजमी रखना है। आपने यहाँ से देखना है LNB सेंटर है या नहीं है। अगर सेंटर है तो सिग्नल परफेक्ट देगी, अगर ऊपर नीचे है तो फिर आपका C बैंड का सिग्नल डिस्टर्ब होगा। C बैंड के लिए आपको इसकी दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखें, ऑलमोस्ट हम दोनों सैटेलाइट के बराबर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे तकरीबन आपको 91 का सिग्नल मिलेगा। ये देखें, 91 का सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
इसको मैं थोड़ा सा ओके कर लेता हूँ। अच्छा, आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं अभी दिखाऊं इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, ये जो नीचे लगी हुई है डीडी फ्री डिश वाली, तो इनके सिग्नल भी हमें इसके साथ ही मिलेंगे। ये आपको मैं अभी करके दिखाता हूँ। 11,510 वाली लगा देती हैं, तो इनके सिग्नल भी हमें साथ ही मिलेंगे इसके। ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया, साथ में थोड़ा सा इस तरफ करूंगा, तो ये देखें, ये इसके सिग्नल आ रहे हैं हमें डीडी फ्री डिश के। ये देखें आप, ये 70% तक चले गए हुए हैं। लेकिन हमें चूंकि ये सैटेलाइट चाहिए नहीं, तो हम वही सन डीटीएच लगाते हैं। जब सन डीटीएच लग जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि कितना फर्क पड़ रहा है सिग्नल का। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं पीछे से ऊपर करता हूँ, इसको पक्का करता हूँ, और फिर आपको उसके सिग्नल जो है वो चेक करवाता हूँ। ये देखिए जी, 85% सिग्नल आ रहे हैं और केयू बैंड हमारी सेट हो गई है। डिश को मैंने जो झुकाना था वो झुका लिया है, सिग्नल हमें मिल गए हैं। तो अब आपने इन फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल मैक्सिमम कर लेने हैं जो कि सन डीटीएच की हैं। डीडी फ्री डिश वाले कम भी रहे हैं, कोई मसला नहीं। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, अगर यही एलएनबी मैं उस डिश के ऊपर लगाऊं तो ये दोनों सिग्नल हमें बराबर मिलेंगे। तो चूंकि ये जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जाएगा, तो सैटेलाइट का फासला भी उसी तरह बढ़ता जाएगा। तो फिर आपको इन फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल जो है वो कम मिलेंगे, जबकि सन डायरेक्ट के जो है वो फुल मिलेंगे। तो हमें सन डायरेक्ट के चाहिए, हमें डीडी फ्री डिश का कोई नहीं चाहिए। आप जस्ट डीडी फ्री डिश लगा के थोड़ा सा डिश को जो है वो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे करोगे, डिश के पीछे खड़े होके सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सा, मतलब डीडी फ्री डिश का फुल सिग्नल 100 आ रहा है, आप उसको 70 करते हो या 60 करते हो, तो आपके पास सन 91 का सिग्नल जो है वो आ जाएगा, सन डीटीएच का। तो ये सन डीटीएच का सिग्नल आ चुका है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सैटेलाइट लिस्ट में चले जाते हैं, और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि मी सेट 91 ईस्ट मेरे पास ऐड है। ये देखिए, ये केयू बैंड ऐड है मेरे पास। तो यहाँ पे सी बैंड भी हम चेक कर लेते हैं कि सी बैंड हमारी कहाँ पे ऐड है, क्योंकि हमें सी बैंड चाहिए। ये देखें जी, सी मी सेट लिखा हुआ है, ये देख रहे हो आप, 91.0 सेट हमारे साथ आ चुकी है। आप चाहो तो इसकी लोकेशन अपने पास चेक कर सकते हो। लोकेशन चेक करने का क्या तरीका है कि आप लाइन सेट के ऊपर जाओ, और लाइन सेट पे जाके आप वहाँ पे मी सेट 91 लिखो, जैसे कि हमने पीछे टाटा प्ले का लिखा था 83 डिग्री का, तो यहाँ पे आपने लिखना है। ये देखें जी, आप मी सेट ना लिखें, 91.5, उसके बाद ये लिख दें, उसके बाद लिख दें जी LYNG। ये देखें लाइन सेट, इस तरह आपने लिख देना है। ये देखें, लिख दिया। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये सन डायरेक्ट नीचे है, सन डायरेक्ट आपने खोल लिया तो वो नीचे क्लिक कर लें, और ये देखें, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज आपको मिल रही हैं ग्लोबल वाली। तो ग्लोबल वाली फ्रीक्वेंसी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसकी कवरेज ज़्यादा होगी। और ये बड़े डिश की सैटेलाइट है, मतलब ये 4 फुट से स्टार्ट होती है और 6 से 8 फुट के ऊपर मुकम्मल चलती है। तो इसके ऊपर ये चैनल आप नज़र आ रहे होंगे, आपको देख रहे हो, लेकिन मैं जो चैनल आपको दिखा रहा हूँ वो भी इधर ही पड़े हैं। वो है जी ये वाले, ये 3960 वाली फ्रीक्वेंसी है, ये भी ग्लोबल है। 29-700 वाली, इसके लिए आपको 6 फुट या इससे बड़ा डिश चाहिए। तो ये देखें, सेट एशिया इसके ऊपर पड़ा है, सेट मिडिल ईस्ट पड़ी है, सोनी मैक्स भी पड़ा है, सोनी सब भी है, और मैक्स मिडिल ईस्ट भी पड़ा है, हिस्ट्री एशिया चैनल भी यहाँ पे पड़ा है। और इसके बीबीसी अर्थ वाले भी पड़े हैं। ये 4120 फ्रीक्वेंसी है, ये वाली 4120 29,700 वाली, ये आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे भी 4120 29,700 वर्टिकल, और यहाँ पे मेरी आदत है, मैं एलएनबी को उल्टा रखता हूँ, हॉरिजॉन्टल किए हुए। हॉरिजॉन्टल कैसे होना है, जैसे मतलब आप एशिया के ऊपर सीधी एलएनबी लगाते हो और पाक साइड के ऊपर साइड पे एलएनबी लगाते हो, तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। वो भी आपको वो दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हो जी, यहाँ पे लाइन सेट के ऊपर भी देख सकते हो। सबसे पहले आपने ग्लोबल के ऊपर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। अगर ग्लोबल लिखा हुआ आ रहा है तो उसके ऊपर आपको इसका सिग्नल जरूर मिलेगा। अब एशिया के ऊपर जो एलएनबी लगती है, इसको वर्टिकल कहते हैं। ये सीधी एलएनबी लगी हुई है, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हॉरिजॉन्टल में है। आप इसको चाहो तो ये एडिट, ये देखिए नीचे बटन दिए हुए होते हैं, एडिट, ऐड, डिलीट और सर्च वाला। तो रिमोट के ऊपर भी यही बटन मौजूद होते हैं, इसी तरतीब से होते हैं। ये देखिए, रेड एडिट वाला, ग्रीन ऐड वाला, येलो डिलीट वाला और ब्लू सर्च वाला। तो हम इस फ्रीक्वेंसी को एडिट करेंगे, और आगे पीछे करने के लिए आपको ये वाले बटन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये देखें, इनके ऊपर भी आप कर सकते हो। ये देखो आप, ये जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तो वो हो रहा है। तो हम यहाँ पोलैरिटी को आके वी करेंगे और इसके ऊपर ओके कर देंगे। तो पोलैरिटी को जैसे ही वी किया, ओके किया, तो ये सिग्नल हमारे पास आ चुके हैं इसके। अब
मेरे पास ये सैटेलाइट 5 फुट के ऊपर नहीं चलती, 5.5 फुट के या इससे भी बड़े डिश के ऊपर इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल रिसीव होते हैं, बाकी कुछ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल रिसीव हो जाते हैं। तो अभी आपको इसको हॉरिजॉन्टल दिखाता हूँ और इसको हम वापस हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल करने के लिए वही तरीकाकार है, रिमोट से आप जस्ट इसको एच करो और इस तरह कर दो। एच पे मैंने तभी किया हुआ है क्योंकि मैंने पहले भी इसको छोटे डिश के ऊपर चलाया था और एच पे सिग्नल इसका कंप्लीट किया था, वीप के ऊपर नहीं आ रहा था। तो अभी सिंपली हम इसका यहाँ पे पेज खोलेंगे, ये देखिए, ये देखें, ये इसका पेज खुल गया। इसको हमने जैसे पाक साइड पे एलन भी लगती है ऐसे लगा देना है, ये देखें ऐसे लगा दिया। अभी हमने इसको यहाँ पे पक्का कर देना है ताकि हमारा सिग्नल जो है वो बराबर आता रहे, उसमें किसी किस्म का कोई खलल ना पड़े। क्या हाल है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास सिग्नल पूरा आ रहा है, मतलब आपने के यू बैंड के निकाल के सी बैंड की लगा दी, सिग्नल ठीक आ गया, दैट्स इट, ओके गुड। अगर नहीं आ रहा तो आप डिश को लेफ्ट राइट कर सकते हो, मसला नहीं है। तो अभी मैं आपको सिग्नल दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं एल को हॉरिजॉन्टल के ऊपर लगा के आया हूँ, तो मेरे पास इस सैटेलाइट का सिग्नल आता जाता रहता है। तो चूंकि ये मैं थोड़ा सा सैटेलाइट से दूर हूँ, शायद इस वजह से ये सिग्नल मेरे पास 4 फुट के ऊपर या 5 फुट के ऊपर स्टेबल नहीं चलता। लेकिन आप इसको चला सकते हो क्योंकि बाकी के काफ़ी शहर ऐसे हैं जहाँ पे इसकी कवरेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बेहतरीन सिग्नल आपको इसका मिल जाता है। ये देखिए, मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे और बिल्कुल वीक आ रहे हैं, ये आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो। और भी काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज मैंने आपको दिखाई थी इसके ऊपर। फ्रीक्वेंसीज तो काफ़ी हैं 91 के ऊपर, लेकिन रिसीव जो है वो बड़े डिश के ऊपर होती है। जितना डिश आपका बढ़ता चला जाएगा फिर उस हिसाब से आपके चैनल जो हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। अब इन चैनल की आप इनक्रप्शन अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी बीबीसी की आप इनक्रप्शन देख सकते हो क्या लिखी हुई है। और इसके अलावा जो मैंने ऊपर आपको सोनी वाले दिखाए हैं उनकी भी आपको इनक्रप्शन दिखा देता हूँ कि इनक्रप्शन इसकी क्या है, ताकि आप इस सैटेलाइट के ऊपर आ सको और इन चैनल्स को देख सकते हो। तो इसकी भी इनक्रप्शन आपके सामने है, ये लिखी हुई है जी। इनमें 2 चैनल जो है वो नहीं चलते, ये किस एशिया वाला है और मूवीज इंडोनेशिया वाला है, इंडोनेशिया के चैनल भी हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। नजर आ गया आपको, देख लीजिए आपने। तो ये सारी चीज़ है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3960 है, 29720 है। तो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने का यही तरीका है, 3960 29720, और इसको हम LNB के हिसाब से वर्टिकल करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन मेरी जो LNB है वो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में लगी हुई है, तो मैं इसको वर्टिकल में लगाऊंगा ऐसे। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देखें नहीं आ रहा, तो इसको हॉरिजॉन्टल भी करके देख लेते हैं। लेट्स सी, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मेरा डिश साइज है वो छोटा है, इसके लिए मुझे 6 फुट या उससे बड़ी डिश चाहिए, तब जाके मुझे इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रिसीव होगा। ये देखें, जस्ट 2% आते हैं और वो भी चल जाते हैं, ये आपके सामने है। अब तो आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने समझ लिया, आपको समझ आ गई, इतना आसान है। अब आपके सामने मैंने जस्ट LNB चेंज किए हैं, वो निकाल के दूसरी लगाई है, डिश को लेफ्ट राइट भी किया, आ गया। लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ता है, आप कर लीजिएगा अपनी जरूरत के हिसाब से। अच्छा, अगली वीडियो जो भी आपने बनवानी है ना, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा ताकि मैं नए तरीके से कुछ नई वीडियोस आपके लिए बना सकूं और आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक इजाजत दीजिए, दुआ में जरूर याद रखिएगा। रुकिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, अब कब करोगे सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।